एक्शन डे पर आते हैं 7 मई जी। उस दिन पाकिस्तान के जो पीएम हैं उनका दावा है कि हम पहले करने वाले थे, लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने फ़ोन किया और बताया कि भारत ने कर दिया है हमला। तो ऐसा उन्होंने दावा किया था। हालांकि मेरे ख्याल से वो 10 मई से रिलेटेड था, लेकिन फिर भी बहुत सारे उन्होंने दावे ऐसे किए। लेकिन 7 मई उस दिन क्या हुआ था? तो जैसे मैंने आपको बताया, दिस वाज द फर्स्ट अटैक जो हमने किया 7th को। उसके बाद नेक्स्ट डे पर उनके ड्रोन शुरू हुए जो हमारे लेयर डिफेंस सिस्टम ने काउंटर करे। लेकिन नाउ दिस मींस द वॉर फ्रंट इज ओपन, बिकॉज आपने रिटेलिएशन कर दी है एंड वी डोंट हैव अ टेररिस्ट बेस। इंडिया के पास कोई टेररिस्ट बेसिस नहीं है। तो आपने कहाँ टारगेट किया? सिविलियंस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एंड डिफरेंट तरह की हमारी जो भी इंस्टॉलेशंस थी उन सबको आपने टारगेट किया, इंक्लूडिंग सर्टेन हॉस्पिटल्स की तरफ ड्रोन्स आए। लेकिन यहाँ पर अब जब ऐसा एक्शन आपकी तरफ से होता है ना, तो नाउ वी आर रेडी जी। Then came our next range of massive strikes which shook Pakistan to next level, and that was उनके 11 एयर बेसिस पे हमने हिट किया। अब यहाँ पे लोग बात करते हैं कि जैसे ब्रह्मोस यूज हुई, वेपन्स, वी हैड अ रेंज ऑफ वेपन्स जो इंस्टॉलेशन यूज हुई है और लाइव वीडियोस हैं उसकी। ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है सोशल मीडिया पे आप प्रोपेगेंडा तो फैला सकते हैं, लेकिन सिविलियंस ही वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए हमारे सामने नूर खान बेस पर हमला हो गया है। तो चाहे हम मुरीद के नूर खान, ठीक है, जकोबाबाद जो है उनका, एंड देन लाहौर में उनके रडार्स। सबसे पहला जो स्टेप होता है एयरफोर्स का, दैट इज कॉल्ड सीड, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो वो हमारा पहले दिन हुआ। उस दिन हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि अगर हम मिसाइल्स छोड़ेंगे या हम कोई भी ड्रोन्स वहां पे लाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो उनके रडार्स हैं दे विल डिटेक्ट एंड दे विल काउंटर इट। तो सबसे पहला एम होता है उनके रडार इंस्टॉलेशंस डिस्ट्रॉय करना, एंड वी डिस्ट्रॉयड मेजॉरिटी ऑफ द रडार इंस्टॉलेशंस एंड मिसाइल साइट्स। और हमारे ये जो हैरॉप ड्रोन्स थे, नागास्त्र थे, इन्होंने उसको हिट करा। नेक्स्ट वी स्टार्टेड हिटिंग देयर एयर बेसिस, जहाँ पे क्रेटर्स क्रिएट करे गए, उनके हैंगर्स जहाँ पर F-16s जो थे वो प्लेस थे जी। उसके अलावा जो एवैक्स था, C-130s थे, तो मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड ऑन ग्राउंड एंड इनकी बहुत सारी इंस्टॉलेशंस को हमने बिल्कुल तो द एयर बेसिस वर मोर और लेस यूजलेस। अब आता है उनकी तरफ से, ऑब्वियसली दे विल काउंटर, तो उनकी एयरफोर्स आई एंड हमारी भी एयरफोर्स रेडी थी। लेकिन नन ऑफ द टाइम्स, दिस इज समथिंग जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, कभी भी किसी ने भी जो LOC थी या बॉर्डर था उसको क्रॉस नहीं करा। बोथ वर एंगेजिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स। लेकिन एक पॉइंट है जो बहुत लोग कवर नहीं करते, लेकिन शायद जो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं पाकिस्तान की वो इन स्ट्राइक्स में हुई। दे वर नॉट एयर स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स हैड अ गुड स्ट्राइक रेट, लेकिन हमारा एयर स्ट्राइक का एम लोगों को टारगेट करना नहीं है, क्योंकि आप इतनी 25 करोड़ की मिसाइल अगर एक फेंक रहे हैं तो वो एक इंसान को मारने के लिए नहीं फेंक रहे हैं, अनटिलनेस के वो हमने अपना मुल्ला मुनीर को मारना है तो अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो नेक्स्ट साथ में शुरू हुआ वो था हमारा आर्टिलरी बराज, एंड द बराज वॉज सो हॉरिफाइंग। आप समझ लीजिए 1:15 का रेशियो था। एस्टिमेटेड मोर देन 8,000 शेल्स इंडिया ने फायर करे हैं अगले 3 से 4 दिन में, which included dumb shells, which is just आपने फेंका उस रेंज पे जाके गिर गए। एंड नेक्स्ट इज which India is now specializing one of the best in the world, जो हमारे एक्सकैलिबर शेल्स हैं, जो हमारे प्रेसिशन GPS गाइडेड शेल्स होते हैं, उनको हमने जो था वोट किया। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड वॉर रिजर्व। इंडिया के वॉर रिजर्व्स आर मेनी मोर टाइम्स देन पाकिस्तान। अगर ये वॉर चल जाती, थोड़ा सा खिंच जाता, 10 दिन भी नहीं सस्टेन कर सकता था पाकिस्तान इस वॉर को, क्योंकि रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं। वी हैड अ मैसिव वॉर रिजर्व, नंबर 1। आवर इकोनॉमी इज वे स्ट्रॉन्गर। पाकिस्तान की ओवरऑल डैमेज में एस्टिमेटेड 15 to 20% एयर पावर दे लॉस्ट इन दिस जस्ट 4 days। ये जो आर्टिलरी स्ट्राइक्स हुई थी, अभी आपने देखा काफी सारे हमारे ऑफिसर्स को वीर चक्र भी मिला, जिसमें एक कर्नल लांबा थे। कर्नल लांबा इज माय कोर्समेट, तो लांबा गॉट अ वीर चक्र, एंड बिकॉज ही वाज वन ऑफ द गाइज हु वाज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द लाइन ऑफ एक्शन। तो अब आप उसको सुने, वो बता रहा है आपको कि भाई द आर्टिलरी बैराज वाज मैसिव। यहाँ पर क्या हुआ, हम वी हैड बेटर गन्स, 777 हॉविट्जर्स है, बोफोर्स है, एंड वी यूज 130 mm मीडियम गन्स, 105 लाइट गन्स, मोटार्स, यू नेम अ गन, एवरीथिंग वाज यूज्ड। 6 to 16 किलोमीटर अंदर उनकी जो हमने डिस्ट्रक्शन करी है। तो जनरल घई ने उस समय बोला था कि अराउंड 100+ सोल्जर्स आर कंफर्म किल्ड, राइट। लेकिन आपने देखा अभी जो रिसेंट लिस्ट आई इनकी, जब इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड्स वो करे पॉस्थुमस, तो 155 तो उन्होंने पॉस्थुमस गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं। अगर इतनों को अवार्ड मिले हैं, इसका मतलब है कितने और ऐसे हैं जो मैं शहीद ही बोलूंगा, सोल्जर्स किसी भी कंट्री के वो शहीद हैं, वो भी शहीद हुआ तो कम से कम 200 से 300 का नंबर होगा। सो द डैमेज वाज ह्यूज, इकोनॉमिकली, मेन, टेररिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर,
एयरक्राफ्ट्स, अब एयरक्राफ्ट्स की जो कंफ्यूजन इनका फैला हुआ है. So, there were number of aircraft destroyed on ground and everybody know. AWACS है, C-130s है, F-16 हैंगर्स हिट करे हैं, जहाँ वो हो रहे हैं, उनके ड्रोन्स पड़े हैं बड़े बड़े, they were hit. And then multiple strikes in the air, which includes F-16s and JF-17 and the longest S-400 किल, जो 300 किलोमीटर के रेंज पे उनके AWACS को हमने हिट करा. जी. अब प्रॉब्लम आती है, देखिए क्या होता है, दिस इज वेयर प्रोपोगेंडा वॉरफेयर कम्स इन. पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इवन इन 1971 Pakistan, just before it broke into two and did the biggest surrender, 93,000 soldiers का surrender हुआ था, which was the biggest after Second World War. उसे कुछ घंटे पहले वो अपने लोगों को बोल रहे थे हम जंग जीत रहे हैं, अगर उनकी आप न्यूज़ सुने, रेडियो सुने, राइट. तो आज भी उनकी किताबों में अगर आप पढ़ें तो देखें तो वो सारी जंगें जीते हैं. फाइन, आप किताबों में और सोशल मीडिया पे जंगें जीत सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो अगर अब जैसे वो कहते हैं हमने आपके 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, देखिए क्या होता है, स्टार्ट होता है एक नंबर से, फिर धीरे धीरे नंबर ऐड होते रहते हैं. रात को उठते हैं शहबाज शरीफ ने, यार 3 नहीं 4 कर दो, 5 कर दो, अच्छा नहीं अच्छा नहीं लग रहा 6 कर दो. तो क्या हो रहा है, आप देखिए किस तरह से एक नंबर सर्कुलेट करा गया, 6 6 6 6 एवरीवेयर, राइट. एंड उस नंबर के बेसिस पर आपने इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन जो था उसको पूरा का पूरा अंडर एस्टिमेट कर दिया, छुपा दिया लोगों के सामने. सो जैसे मैंने आपको अभी पूरा रेंज दिखाई, 100 प्लस जो इनके टेररिस्ट किल्ड, ऑलमोस्ट 200-300 मिलिट्री पर्सनल किल्ड, 11 एयर बेसेस हिट, योर 9 टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉयड बिग टाइम, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड, 12 to 13 इनके एयरक्राफ्ट्स डाउन, हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स शॉट डाउन, एंड 20% एयरफोर्स जो थी वो डिग्रेडेड, एयर पावर डिग्रेडेड, एंड ऑलमोस्ट $2 to 5 बिलियन का नोटेड लॉस. सिंपल वर्सेस 3 एयरक्राफ्ट गिर गए. अगर कोई भी मिलिट्री इंडिविजुअल है ना, देखिए मैं सिविलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, वाई, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, वो जोश में और दिमाग में ये कर देंगे वो हो गया, ऐसा नहीं होता है. अ वॉर इज नॉट डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एंड ऑल, इट इज डिसाइडेड बाय द आउटकम, ऑब्जेक्टिव. जी. 71 वॉर में वी लॉस्ट मेनी एयरक्राफ्ट्स. आउटकम क्या था, हु वन द वॉर. बिल्कुल. सिमिलरली अगर यहाँ पे, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेट्स से हम 3 एयरक्राफ्ट लेते हैं गिरे, चलिए आप 6 कह रहे हैं, जबकि इतना तो मैं भी कंफर्म दूं कि इतने एयरक्राफ्ट तो मेरे कोच में हंस रहे हैं जो पायलट्स हैं कि अच्छा ये नंबर कब आ गया. 3 एयरक्राफ्ट तो मैं लेके चलता हूँ, आपने पहले दिन बोला, बिल्कुल हो सकता, नॉट अ बिग थिंग, राइट. मेरा क्वेश्चन आता है रेशियो क्या हुआ, 3:100. इफ दिस इज द रेशियो एंड यू आर हैप्पी देन यू शुड बी अशेम्ड. फिर आपको वॉर के बेसिक्स ही नहीं पता, ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट है. सो ये जो दिस इज वाई इन सोशल मीडिया टुडे, सोशल मीडिया ना, प्रोपोगेंडा एंड नरेटिव वॉरफेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जहाँ पे आपके चाइनीज इक्विपमेंट फेल हो रहे हैं, देखिए HQ-9 सिस्टम वाज डिस्ट्रॉयड बैंग ऑन, बिल्कुल, इट कुड नॉट स्टॉप अ सिंगल ड्रोन, सिंगल मिसाइल. और जब पाकिस्तान ने पूछा कि भाई हाउ कम, उन्होंने बोला भाई ये तो ब्रह्मोस के लिए डिजाइन ही नहीं है. तो किसके लिए डिजाइंड है, जिसके लिए था आपने उसको भी नहीं रोक पाए. इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. वी डिस्ट्रॉयड योर स्टेल्थ रेडार्स व्हिच इज मैसिव इन कॉस्ट. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड के ओवरऑल डिस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था. वी अचीव्ड इट फ्लॉलेसली. एंड हमारे यहाँ से भी मेन गॉट लॉस, आई थिंक वी लॉस अराउंड 5 men, जो हमारा अभी तक कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, कैन बी मोर. सिविलियन अराउंड 17 to 20 सिविलियंस की डेथ हुई है. सो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, इसीलिए जब लोग बोलते हैं ना नहीं खत्म नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं है. द मोर प्रोलॉन्ग्ड इट गेट्स, मोर डैमेज दोनों साइड से होता है. हमारे यहाँ भी जो सोल्जर्स थे वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि नंबर बहुत ही छोटा था एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, जिसका नंबर वॉज ह्यूज, जो शहीद हुए. मैं अगेन बोल रहा हूँ, सोल्जर्स के रिस्पेक्ट सोल्जर्स हैं, क्योंकि वो ऑर्डर्स पे लड़ रहे हैं. तो अगर वो उनकी डेथ हो रही है, वो वहाँ शहीद है, टेररिस्ट नहीं है, वो कुत्ते की मौत ही मरते हैं. दे शुड बी किल्ड, सिंपल. जैसे कैनन फॉडर कहते हैं, तो वो कैनन फॉडर है पाकिस्तान के लिए. जी. बस एक चीज़ का थोड़ा सा जैसे मैं बोलूँगा लोगों में एक रोष रहा कि हमारे टारगेट शुड हैव बीन टुवर्ड्स देयर हायर एंड, मतलब टुवर्ड्स द जनरल्स एंड टुवर्ड्स द देयर चीफ्स एंड ऑल, वो टारगेट होना चाहिए था. जो खैर हमारे काफ़ी जो वो पता नहीं कहाँ से अननोन गनमैन भी हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं वहाँ. तो